नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी चुनावों की, 2024 की। मंगल भवन अमंगलहारी, यानी वो प्रभु श्री राम जो मंगल करते हैं और अमंगल को हर लेते हैं। लेकिन सवाल है कि 2024 के सियासी दंगल में किसका मंगल होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं और संसद से लेकर सड़क तक संग्राम भी जोरदार है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्हें भेजा गया है। लेकिन यह न्योता अभी से कांग्रेस पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ने लगा है। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली कांग्रेस अपने वोट बैंक से डरती है, इसलिए सोनिया गांधी के अयोध्या जाने पर कांग्रेस खामोश है। लेकिन मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संसद वाली सियासी गर्मी सड़क पर इस समय दिख रही है। निलंबन के खिलाफ इंडी अलायंस के तमाम धुरंधर नेता सरकार को घेरने में जुटे हैं, सरकार पर वार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट के अपमान का मुद्दा भी अभी तक दबा नहीं है। विपक्ष पर लगातार बीजेपी हमले कर रही है। लेकिन इसी बीच इंडिया अलायंस में एक बार फिर नई जान फूंकने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव तक परेशान बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मजबूरी में एक दूसरे के साथ खड़े सभी दल दिल से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 में दलदल या फिर कमल, आज की चर्चा इसी विषय पर व्यूअर्स। To leave the house immediately. जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है, विपक्ष और बीजेपी के बीच रण प्रचंड होता जा रहा है। संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है। संसद में हंगामे के चलते 146 सांसद निलंबित कर दिए गए तो बात सड़क तक जा पहुंची। पलटवार करते हुए बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को ढाल बना लिया। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है, अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। इस बीच दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि 4 मुलाकातों में विपक्षी गठबंधन 4 कदम भी आगे बढ़ता नहीं दिखा। उल्टा खबर तो यह है कि ममता बनर्जी ने जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए, खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। तो वो इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं है, बाद में क्या करते हैं, सवाल ही नहीं है तो उनको तो चुन के नहीं आएंगे तो उसमें रिएक्शन देने का सवाल क्या है। नीतीश जी के लिए बिहार का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि नीतीश जी, बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार। अब सवाल ये है कि आपसी मनमुटाव के साथ विपक्षी गठबंधन मोदी से लड़ेगा कैसे, और खुद को ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी बताने वाले विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस उपराष्ट्रपति के असम्मान वाला सेल्फ गोल का तोड़ निकालेगी कैसे।